हेलो दोस्तों, मैं हूं वसीम। तो आज हम लोग एसक्यूएल के बारे में सीखेंगे। एसक्यूएल क्या होता है? तो एसक्यूएल क्या होता है? एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है जो जिसका यूज़ करके हम लोग डाटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, वैसे ही डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए एक एसक्यूएल लैंग्वेज होता है जिसका फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्यों होता है, ये हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये क्या करता है? डेटाबेस से कम्युनिकेट करता है। जो चीज़ मुझे चाहिए डेटाबेस से, वो हम लोग एसक्यूएल के थ्रू मांगते हैं, वो डेटाबेस हमें देता है। तो डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस होता है एक स्टोरेज जहाँ पे डाटा स्टोर होता है। जैसे कि हम लोग किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो वो लोग हमसे मोबाइल नंबर पूछता है और फिर ईमेल आईडी पूछता है। इस तरह से कुछ डाटा डाटा लेता है, और वो देख करके उसको समझ में आता है या सेक्स जो है मेल है या फीमेल है। और फिर अगर जो कुछ आधार कार्ड मांगा तो उसमें से एज देख लेता है, या फिर कभी कभी वो देख करके ही कोई कुछ ऐसा है जो देख करके ही वो एज डाल देता है उसमें। तो ये सब एक डाटा हो गया। वो क्या होता है? ये डाटा वो लोग यूज़ करता है। इस डाटा यूज़ करता है बिजनेसमैन लोग। डाटा यूज़ करता है कि एनालिसिस करता है कि मेरा जो इस स्टोर में मेरा प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट किस तरह का लोग खरीद रहा है। तो इससे ये एनालिसिस होता है। जैसे कि लड़का ज़्यादा क्या खरीद रहा है या लड़की ज़्यादा क्या खरीद रही है, कौन सा इस एरिया में मेरा किस चीज़ का ज़्यादा सेलिंग है। इस तरह से वो लोग एनालिसिस करता है। जैसे और फिर दूसरा एक एग्जांपल है कि हम लोग फ्लिपकार्ट या अमेज़न ये सब यूज़ करते हैं। तो इसमें अपना नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी सब डालते हैं। ये डाटा उसके डाटाबेस में स्टोर रहता है। कभी आप नोटिस करना, जब आप कुछ सर्च करोगे फ्लिपकार्ट या अमेज़न पे, तो फिर उसी से रिलेटेड सामान जो है ना, उसी से रिलेटेड चीज़ों का एड्स आपको देखने को मिलेगा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ये सब। जैसे हमने कुछ शू देखा फ्लिपकार्ट पे, तो फ्लिपकार्ट हमने तो बंद कर लिया। फिर मैंने यूज़ किया, फेसबुक यूज़ किया, तो आप देखोगे कभी कभी ऐड आएगा जो जूता ही के बारे में आएगा ऐड, क्योंकि हमने वो व्यू किया, है ना। हमने वहाँ पे जो व्यू किया ना, वो वहाँ पे एनालिस्ट बैठा होता है, वो देखता है कि क्या व्यू हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो ऐड अपने पास आता है। जो भी हम लोग कुछ भी चीज़ व्यू करते हैं हम लोग, जैसे कि स्टेटस, व्हाट्सएप का स्टेटस होता है, तो हमने डाल दिया स्टेटस। अब कौन कौन व्यू कर रहा, वो मुझे पता चल जाता है। वैसे ही ये उसके डेटाबेस से, कि उसके डेटाबेस में वो सारा इन्वेंट्री में रखा हुआ एक टेबल के जैसा है बना हुआ। तो उसके पास वो कौन कौन सा सामान है, कौन सा मतलब किस तरह का लोग क्या सर्च कर रहा है, वो उसके व्यू से पता चलता है कि ये मोबाइल नंबर का है। जैसे हम लोग जब फ्लिपकार्ट में जब बनाते हैं अकाउंट, तो उसमें मोबाइल नंबर डालते हैं, तो ये मोबाइल का नंबर वाला जो कस्टमर है, ये ये इस प्रोडक्ट को व्यू कर रहा है। तो इस तरह से वो लोग होता है। डाटाबेस का बहुत ज़्यादा यूज़ है। बहुत जितना भी ई कॉमर्स का कंपनी है, वो सब डाटाबेस का यूज़ करता है। और फिर अभी भी जितना छोटा छोटा जो कंपनी पहले था, वो अभी डाटाबेस का यूज़ कर रहा, एनालिसिस करने के लिए, उसके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो पहले क्या था? पहले डेटाबेस होता था। डेटाबेस में क्या है, एक छोटा स्टोरेज टैंक है एक तरह का। जैसे कि आप बोल सकते हो 100 लीटर, 200 लीटर का। उसमें सिर्फ कितना, 3 महीने या 6 महीने, कभी कोई कोई है जिसमें 1 साल का डेटा स्टोर होता है। उसके बाद आया, अब जो यूज़ होता है वो डाटा वेयर हाउस यूज़ होता है। डाटा वेयर हाउस एक बड़ा सा स्टोरेज हो गया, एक बड़ा सा, जैसे बड़ा सा टैंक हो गया। तो हम लोग यहाँ पे जैसे कि देख लेते हैं, एक डाटाबेस को एक टैंक के जैसा भी बना सकते हैं हम लोग। ये एक डाटाबेस हो गया ये। इसको रेक्टेंगल से हम लोग स्टोरेज टैंक की तरह एकदम सेम, ये एक स्टोरेज टैंक की तरह ये हो गया, डाटाबेस हो गया। इसके अंदर जो पानी है, मान लो वो डाटा है स्टोरेज टैंक की तरह। तो ये डाटा वेयर हाउस अब यूज़ होने लगा है। डाटा वेयर हाउस में लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा यूज़ करते हैं। उसके बाद अभी जो नया चीज़ आया है, वो है डाटा लेक आया है। तो अब नाम से ही पता चल रहा है, डाटाबेस क्या हुआ, डाटा वेयर हाउस क्या हुआ, और डाटा लेक क्या हुआ। लेक हो गया और ज़्यादा डाटा को स्टोर करने के लिए, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ऐसा है।
बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, वो लोग अभी डाटा लेक की तरफ स्विच कर रहा है। तो एसक्यूएल सीखने के लिए एक डाटाबेस इंस्टॉल करना होगा। तो आप लोग अपना ईमेल आईडी मुझे कमेंट कर दो, मैं वो क्रैक वाला मैं आपके ईमेल पे भेज दूंगा, आप वहाँ से इंस्टॉल कर लेना। क्योंकि इसमें अभी जो डाउनलोड करोगे अगर जो आप ऑनलाइन से, तो वो क्रैक नहीं रहता, वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए होता है, 1 2 साल 3 साल की, कोई 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 4 साल का होता है, इस तरह का होता है। तो आप मुझे अपना ईमेल आईडी कमेंट करो, मैं आपको आपके मेल पे पर्सनली भेज दूंगा वो डाटाबेस, जो कि अभी लेटेस्ट जैसा है, जिसमें सारा सपोर्ट करे। क्योंकि जैसे पहले मैं यूज़ करता था ओरेकल 10G, ओरेकल डाटाबेस का वर्जन था 10G वर्जन था, तो वो मैं यूज़ कर रहा था। उसमें कुछ लिमिटेड चीज़ें थे, कुछ क्वेरी उसमें रन नहीं कर पाता था। तो फिर मैं चेंज स्विच कर लिया, अभी 12C यूज़ कर रहा हूँ या 11G यूज़ करता हूँ। 11G है शायद, अभी 11G है, तो वो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी। तो आप भी वैसे अपना ईमेल आईडी कमेंट करो, मैं आपके ईमेल पे भेज दूंगा सारा सेटअप उसका। उसको यूट्यूब पे हम लोग डाल नहीं सकते हैं। यूट्यूब पे डालने से मैं अभी एक मुझे ये मिल चुका है कि वार्निंग मिल चुका है कि आपने ये यूट्यूब का टर्म पॉलिसी कुछ वायलेट करने का, क्योंकि वो क्रैक है ना, इसलिए वो हम लोग डाल नहीं सकते यूट्यूब पे। इसलिए आप क्या करो, अपना ईमेल आईडी कमेंट करो, मैं आपके ईमेल पे भेज दूंगा। तो ये इस तरह से ये डेटाबेस हो गया। अब इसमें क्या होता है, जैसे एसक्यूएल होता है, टेक्स्ट हम लिख लेते हैं यहाँ पे। एसक्यूएल का यूज़ करते हैं, एल एसक्यूएल के यूज़ करते हैं। इसके अंदर मान लिया पानी है, ये ये डेटा है इसके अंदर, ये हम लोग जो बना रहे हैं, बूंद बूंद जो बना रहे हैं, ये सब डेटा है। तो इस डेटा में से कुछ मुझे सिलेक्टेड चीज़ चाहिए। तो इस सिलेक्टेड चीज़ निकालने के लिए इस डेटाबेस से क्योंकि ये एक तरह से, जैसे एक मान लिया आप समझ लो, एक टोकरा है, एक बड़ा सा टोकरी है, इसके अंदर नींबू भी है, बनाना भी है, ऑरेंज भी है, और एप्पल भी है, ये सब सारे चीज़ें हैं। तो मुझे सिर्फ एक किसी खास तरह का चीज़ निकालना है, तो हम लोग तो देख करके निकाल लेते हैं ना। तो वैसे ही ये किसी खास कर, जैसे कि एक कश्मीरी सेब निकालना है, हिमाचली सेब अलग है, कश्मीरी सेब अलग है। तो मुझे कश्मीरी सेब निकालना है, सेब भी निकालना है, उस ऊपर से कश्मीरी सेब, दो तरह का पहचान हो गया। तो हम लोग ये एसक्यूएल का यूज़ करके उस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो ये आज का यही टॉपिक था अपना। हम लोग इंट्रोडक्शन देख लिए क्या होता है डाटाबेस। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग बढ़ेंगे बेसिक एसक्यूएल क्वेरी लिखने के लिए। पहले इंस्टॉल कर लेंगे हम लोग, और पहले क्रिएट करना पड़ेगा एक हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे। वो ऐसा टेबल क्रिएट करेंगे जिसका यूज़ हम लोग बार बार कर सकें। तो कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सब करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें। थैंक यू।